ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, माँ गायत्री। आप सभी के अंदर विराजमान उस सत्ता को मेरा नमन। आज हम चलते हैं प्रज्ञा पुराण भाग 3 प्रथम अध्याय का श्लोक नंबर 65 लेते हैं। तो उसमें देखते हैं आचार्य जी क्या कहते हैं कि ऐसी स्थिति में, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? परिवार निर्माण की बात हो रही है। तो परिवार निर्माण के अंदर वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने परिवार को बनाएं। ठीक है जी, किसी का ठीक है। तो परिवार के निर्माण के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा परिवार जो है सब उन्नत हो, सुसंस्कारी हो। तो उसके लिए जो आज हमें बताया जा रहा है कि वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में बच्चे भी समुचित दुलार, प्रशिक्षण एवं सुविधा साधनों से वंचित रहते हैं। कैसी स्थिति में? जब घर में प्रजनन की संख्या ज्यादा होती है तो उस स्थिति में जो है बच्चों को भी जो दुलार मिलना चाहिए, जो शिक्षण मिलना चाहिए, जो सुविधा और साधन मिलने चाहिए, उससे जो बच्चे हैं यदि वो आवश्यकता से अधिक है, 2 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, जिनका हम पालन पोषण अच्छे से नहीं कर सकते, तो उनको ये सुविधा साधनों से वंचित रहना पड़ता है। और उससे उसका परिणाम क्या होता है? उनका विकास रुक जाता है और भविष्य कैसा बन जाता है? अंधकारमय बनता है। जिस समुदाय या राष्ट्र में जनसंख्या बढ़ती है, अब यहाँ परिवार से भी वो आगे चल पड़े। अब जिस समुदाय में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में जनसंख्या बढ़ जाती है तो समाज कैसा होता है, राष्ट्र कैसा होता है? अभावग्रस्त होता है और संकटों से घिरा रहता है। अतः सुख चाहने वालों को बहु प्रजनन से बचना ही चाहिए। जो इस संदर्भ में जितना अधिक कटौती कर सके उसे उतना ही बुद्धिमान कहा जाएगा। अब अपने प्रजनन की संख्या हमें पूरा ध्यान रखना है कि हम कितने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या के ऊपर चलते हैं कि बच्चे अधिक पैदा करने से माता पिता तथा परिजनों को और समाज को होने वाली हानि पर इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिलाया गया है। यहाँ स्वयं बच्चों पर, नई पीढ़ी पर होने वाले कुप्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। संतति को जन्म देने का उद्देश्य है परिवार को, समाज को श्रेष्ठ उत्तराधिकारी प्रदान करना। अब एक उद्देश्य दिया गया कि हमने संतान उत्पन्न क्यों की। क्या हमारा अब महोपनिषद में एक जगह श्लोक आता है 4थे अध्याय के अंदर कि आशा और संकल्प का त्याग। अब जो मनुष्य है वो अपने बच्चों से आशा करता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं वृद्ध हो जाऊंगा, मेरा शरीर काम नहीं कर सकेगा, तो मेरे बच्चे मेरे को मेरी सहायता करेंगे। जब मेरा बच्चा बड़ा हो, युवा होगा, तो मेरा सहारा बनेगा। तो एक क्या यही उद्देश्य है, या हम एक यह उद्देश्य लेते हैं कि हम अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने परिवार को एक अच्छी संतान देंगे, एक अच्छा नागरिक देंगे, एक अच्छा उत्तराधिकारी प्रदान करेंगे, या हमारा ये उद्देश्य है? स्पष्ट है कि जो भी हो, जो भी संतान हो वो समर्थ हो, योग्य हो। इसलिए देव संस्कृति ने संतान की संख्या की अपेक्षा उनके स्तर को बढ़ाने का समर्थन किया गया है। इसके अंदर बोला कि एक गुणी संतान पाना उचित है, न कि सैकड़ों मूर्ख। एक संतान हो, एक ही बालक हो, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, वो अच्छा है, ना कि 100 हो, सबके सब मूर्ख हो। एक चंद्रमा रात्रि का अंधकार दूर कर देता है और ढेरों तारे मिलकर भी वैसा काम नहीं कर सकते। उदाहरणों से सिद्ध होता है जिनकी भी संतानें सीमित थी वो कैसा काम कर सके? उन्होंने श्रेष्ठ सुसंस्कारी बच्चों का निर्माण किया। जब संख्या वृद्धि हो गई तो वो जो काम था वो असफल हो गया। अब एक उदाहरण दिया जा रहा है, राजा सगर की भ्रांति। राजा सगर की भ्रांति क्या है कि देखिए, हमें उदाहरण दिखाए गए कि रघुवंशियों की परंपरा दिखाई गई। इसमें राजा सगर ने बड़ी संख्या में संतान पैदा किया। उनका विचार था कि इतनी सारी संतान होगी तो अश्वमेध यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट बन सकेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। शक्ति संपन्न राजपुत्रों के संस्कारों पर ध्यान ना दिया जा सका और उनके कुसंस्कारों ने ऋषि शाप को आमंत्रित किया और नष्ट हुए
और कैसा हुआ कि उनको शापित होना पड़ा। संस्कारों पर ध्यान दिया जाता तो शेष संतान होती, लेकिन ऐसा काम तो हुआ नहीं। जब उसी वंश में एक श्रेष्ठ संतान भागीरथ के रूप में उत्पन्न हुई, तब वो इस विडंबना से मुक्ति मिली। इसके विपरीत रघु और अज जैसे श्रेष्ठ संतान ने अपने पिता के अश्वमेघ संपन्न कराने में सफलता पाई थी। और अगर उनके अच्छी संतान नहीं होती तो उनको अश्वमेघ यज्ञ उनका संपन्न होता? नहीं होता। तो ये जो है हमें बताया जा रहा है कि संतान चाहे पुत्र के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो, एक श्रेष्ठ संतान ही हमारे पास होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक परिवार माता के पिता के ऊपर किस प्रकार से होते हैं, माता के स्वास्थ्य को नुकसान करते हैं। पिता की आमदनी, एक व्यक्ति जब कमा रहा है तो कितना कमा के लाएगा, तो वो नीति और अनीति सब लगा देगा अपने परिवार के पालन पोषण में। तो उस बात को हमें ध्यान दिलाया जा रहा है कि जितनी संतान का हम आसानी से निर्वाह कर सकें, अच्छा उनको पालन पोषण दे सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छी विद्या दे सकें, अच्छे सुसंस्कारी बना सकें, उतनी ही संतान हमारे पास होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक अंतर बताया गया, कौरव और पांडवों का अंतर। वंश परंपरा बनाए रखने के लिए व्यास जी ने गांधारी और कुंती को दोनों को वर मांगने के लिए कहा कि भाई अपने वंश परंपरा, हम सभी समझते हैं कि संतान से ही वंश चलता है। तो इस क्रम में जब महर्षि व्यास ने उनसे बोला कि 2 वरदान मांग लो अपनी वंश परंपरा चलाने के लिए, तो गांधारी ने 100 पराक्रमी पुत्र मांगे, लेकिन कुंती ने 5 वीर और सुसंस्कारी पुत्र मांगे। इतिहास जानता है कि 100 पुत्रों का पालन करने में समर्थ गांधारी उनके संस्कारों को नहीं उत्पन्न कर सकी, उनके अंदर संस्कारिता का बीज वो डाल ही नहीं सकी। और निर्वाह के लिए परेशान रहकर भी, अब निर्वाह कितना मुश्किल था, पांडु की मृत्यु भी हो गई थी, उसके बावजूद भी कुंती ने 5 पुत्रों को अच्छे संस्कार देने में वो सफल रही। गांधारी के 100 पुत्र नष्ट हुए, किंतु कुंती के 5 पुत्रों का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, ये हम सभी जानते हैं। आगे चलते हैं। कद्रु के 1000 और विनीता के 2। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी, कद्रु और विनीता। उन्होंने अपने अपने उत्तराधिकारियों के निमित्त वरदान मांगने को कहा। महर्षि कश्यप ने उनको बोला कि तुम वरदान मांगो। तो कद्रु ने 1000 शक्तिशाली पुत्र मांगे। उनका विचार था कि बड़ी संख्या में शक्तिशाली पुत्र उसे विनीता से अधिक सम्मान और यश दिला सकेंगे। अब यहाँ पर कामना क्या दिखाई दे रही है कि हम अपनी संतान से सम्मान और यश की कामना करते हैं। अब यहाँ पर भी उसने क्या किया, अपनी संतान से ऐसी कामना की, उसने इच्छा की कि मेरे इतने 1000 बच्चे होंगे तो मुझे ज्यादा सम्मान मिलेगा, ज्यादा यश मिलेगा। और विनीता ने कितने मांगे? तेजस्वी सुसंस्कारी केवल 2 पुत्र मांगे। कद्रु के नाग हुए 1000। थोड़े समय में बहुत दबदबा भी बन गया। असुरता जब बढ़ती है तो वो बहुत व्यापक रूप में दिखाई देती है। जब असुर बढ़ जाते हैं तो लगता है कि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन जब विनीता के 2 बालक, 2 पुत्र जब प्रकट हुए अरुण और गरुड़ के रूप में, तो उन्हें समझ आ गया कि अरुण क्या बने, सूर्य भगवान के सारथी बने, और गरुड़ बने भगवान विष्णु के वाहन। और हम सभी जानते हैं गरुड़ जी को देखकर जितने भी नाग हैं वो सब थर थर कांपते रहे। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर संतान ज्यादा और संतान कम, हमें सुसंस्कारिता पर ही ध्यान देना है, सबसे बड़ा महत्व है। हमने जब भी हमारे मुंह से जो शब्द निकले वो संस्कारिता को बढ़ाने वाले हों, पॉजिटिव थिंकिंग वाले हों। जितने भी जब भी हमारे पास हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं, अब तो उत्पन्न हो चुके जो जिसके पास जितने भी बच्चे हैं, अब हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सावधान होना है कि हमें हर हर स्वाध्याय, सबसे पहले स्वाध्याय एक अपने आप को प्राणायाम से अपने प्राणों को बढ़ाना, एक आसन बंद मुद्रा प्राणायाम के रूप में अपने आप को स्वस्थ रखना, और घर में भी ऐसा ही भोजन पकाना कि सब जो है स्वस्थ रह सकें, ऐसा माहौल बनाना। कलह क्लेश इन सब चीजों को अपने से, हमारे ओर से कभी कलह और क्लेश ना बढ़े, हमारा स्वभाव कैसा हो इस पर हमने पूरा पूरा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारे में अंतर है। ठीक है, जो दूसरे व्यक्ति नहीं कर रहे तो हम उसको दोष नहीं देंगे,
ईश्वर हमको ही पकड़ेगा कि तुम तो जिम्मेवार थे, तुमसे ज्यादा उम्मीदें थी मुझे, ईश्वर को भी तो उम्मीद है हमसे। तो संस्कारिता किसने बढ़ानी है? जो स्वयं सुसंस्कारी होगा। आगे चलते हैं। एक और उदाहरण दिया गया, दुष्यंत के भरत अकेले पुत्र थे और जिसके प्रभाव से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। महर्षि लोमेश ने अपने इकलौते पुत्र श्रृंगी को इतना तेजस्वी बनाया कि जब राजा दशरथ ने एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तो उस समय ऐसा ऋषि चाहिए था कि जो बहुत बड़ा तपस्वी हो, बहुत ब्रह्मचरी हो, ब्रह्म की चर्या में बहुत ज्यादा ज्ञानवान हो। तो उस समय कौन से ऋषि आए थे? श्रृंगी ऋषि को ही बुलाया गया था कि आप ही इस यज्ञ को संपन्न कराएं। अब हम यज्ञ संपन्न करते हैं तो हम अपने अंदर कितनी तेजस्विता रखते हैं, कितने प्राणवान हैं, हमारी वाणी कितनी शुद्ध है, इन सब चीजों का जो है महत्व आता है यज्ञ के अंदर। तो उनको बुलाया गया था, श्रृंगी ऋषि को इतना तेजस्वी बनाया था महर्षि लोमेश ने, और उनको बुलाया गया था सम्मान के साथ। और व्यास जी के एकमात्र पुत्र, एक ही पुत्र उनका सुखदेव, संस्कारों और ज्ञान की दृष्टि से अपने पिता से भी श्रेष्ठ माने गए। ऋषि जरद कालु के एक ही संतान आस्तिक मुनि को इतना प्रखर बनाया कि उन्होंने जन जन्म एजे के नाग यज्ञ को वे जानकर को वे ही जाकर रोक सके थे। ऐसा यज्ञ हुआ होगा कोई नाग यज्ञ, उसको जाकर ऐसा आस्तिक मुनि ही जाकर रोक सके थे। अब लिखते हैं, उत्तरदायित्व को सीमित रखते हुए शक्ति सामर्थ्य से उत्कृष्टता पैदा करने का यह क्रम ही अपनाने योग्य है। कैसा क्रम अपनाना है? कि अपनी संतान को सेवित और सुसंस्कारी, स्वस्थ, शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो प्राण स्वस्थ होगा, प्राण से वो आत्म बल उसके अंदर बढ़ाएगा। बच्चों के अंदर आत्मा का बल सब बच्चों के अंदर बढ़ना ही चाहिए, वो उसके ऊपर हमने जरूर काम करना है। और जो हमारे पास एक पुस्तक आती है वेदों का दिव्य संदेश, सभी बहनों ने पढ़ी होगी। उसके अंदर एक मंत्र आता था, या मेधा देवगणा। मुझे पूरा मंत्र इस समय कंठस्थ नहीं है, कंठस्थ बहुत स्पीड से तो पढ़ सकती हूँ, धीरे धीरे नहीं। तो वो जो है मेधावी बनाता है बच्चों को। तो ऐसे ऐसे मंत्र जो हैं घर के अंदर हमें इधर उधर चिपका के, जैसे ब्लैक बोर्ड बनाकर उसके ऊपर लिख देने चाहिए, तो बच्चे उसको पढ़ें तो पूछें इससे क्या होता है। इससे हमारा आत्मिक बल बढ़ता है, इससे हम मेधावी होते हैं, इससे हम पढ़ने में जल्दी से हम ध्यान से हमारे अंदर ज्ञान उतरता है, ध्यान को अपना सकते हैं हम। तो इस तरीके से हमने बच्चों को सुसंस्कारी ही बनाना है। आगे चलते हैं। इस सदी के महामानव, अब ये तो पहली सदी की बातें बताई, इस सदी के महामानव के बारे में आचार्य जी लिखते हैं कि समाज को समर्पित सेवा भावी महामानवों ने हमेशा इसी सिद्धांत को अपनाया है कि परिवार का बोझ बढ़ाया ना जाए। वंश पुत्र के कारण चलने की एक मूढ़ मान्यता लोगों के दिमागों में समाई हुई है। इस मान्यता के कारण अनेक कन्याओं का बोझ लादते हुए असंख्य ग्रस्त देखे जा सकते हैं। एक मूढ़ मान्यता हमने अपना ली है कि पुत्र से ही वंश चलता है, जबकि आचार्य जी ने लिखा है कि वंश केवल सत्कर्मों से चलता है। अब्दुल कलाम का वंश अगर उनके बच्चों से चल रहा है या उनके नाम से चल रहा है, सत्कर्मों से ही वंश चलता है। तो ये जो एक दिमाग में ये मान्यता आ गई कि अगर 10 पुत्रियां हैं तब भी हमारा वंश जो है कंप्लीट नहीं होगा, पुत्र चाहिए, तो वो 11वें संतान के लिए हो जाएगी, 12वें के लिए जाएगा, और लड़कियां ही होती गई तो जब तक वो प्रजनन करता ही रहेगा। और नारी माँ का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है, और सारी जिम्मेवारी उन बच्चियों पे आ जाती है। पिता के पास कमाने का कोई साधन नहीं रहता, तो लड़कियां ही उठकर पिता का कंधा बनती हैं, बराबर सी पूजा बनकर वो कमाने लगती हैं, वो लड़कियां ही अपनी छोटी बहनों को पालती हैं। तो ये जो एक मूढ़ मान्यता है कि पुत्र ही वंश चलाएगा, इस मूढ़ मान्यता को तो जड़ से खत्म करना है, जड़ से। हमारे आसपास जब भी ऐसी कोई बात गलती से भी बोले तो हमें एकदम सचेत हो जाना है कि ये बात बड़ी गलत बोली जा रही है। और पुत्र की कामना में वो लोग कैसे प्रजनन में निरत रहते हैं। ऐसे कई व्यक्ति इस शताब्दी में भी हुए हैं जिन्होंने संतान से अधिक समाज में सत प्रवृत्ति विस्तार को अधिक महत्व दिया है। कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिन्होंने संतान की अपेक्षा
सब प्रवृत्तियों को बढ़ाने की प्रयत्न किया है। आगे चलते हैं एक छोटी सी कहानी की ओर। अपंग बच्चों को समर्थ बनाया। जॉन एट्रिन की घर एक बच्ची आई। 2 वर्ष की हुई तब मालूम हुआ कि वो दिमागी पक्षाघात से पीड़ित है। ऐसी एक बच्ची का जन्म हुआ तो उसको क्या था, दिमाग का पैरालिसिस था। ना वो ठीक से चल सकती थी, ना बोल सकती थी, ना कोई काम कर सकती थी। तो माता पिता ने निश्चय किया कि वो अपने अपने कर्तव्य को निभाएंगे और इस बच्ची को शिक्षित करने के लिए पूरा पूरा परिश्रम करेंगे। नए अन्य बच्चे पैदा करने की अपेक्षा इसी पर ध्यान देंगे। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि वो दोनों माँ बाप उस बच्चे को पढ़ाने में सिखाने में लगे रहे और स्थिति में सुधार होता गया। वो एमए तक पढ़ सकी और अपने रोजमर्रा के कामों को बिना किसी सहायता के करने लगी। और इसमें किसको श्रेय जाता है? माता पिता को। मेरी एक मित्र रही है ईशा नाम से, शायद अरुण भैया बैठे होंगे तो उनको मालूम है कि ईशा नाम की फ्रेंड थी। उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, आंखों की बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके पिता ने उसको इकोनॉमिक्स की उसको मास्टर बनाया। इकोनॉमिक्स उसके पिता उसको पढ़ के सुनाते और वो लड़की याद करती और एग्जाम दे के आती। तो श्रेय किसको जाता है? माता पिता को जाता है, जब वो अपनी संतान को श्रेष्ठ बनाते हैं, सुसंस्कारी बनाते हैं और स्वयं को भी वो धनी मानते हैं। जब ओल्ड एज के अंदर हम अपने अपने बच्चों को देखें और बच्चे योग्य नहीं हो तो बहुत बड़ा दुख होता है जब संतान सुखी नहीं होती। और जब संतान सुखी होती है तो बड़ा एक लगता है कि हमने अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से पालन किया और कर्तव्य पालन का जो आनंद है वो व्यक्ति जो है अनुभव करता है। चलते हैं श्लोक नंबर 69 यानी कि 69। ठीक है। हर कार्य में मितव्ययता बरती जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या आया कि धन का संयम के ऊपर बात हो रही है कि हर जो भी हम काम करें उसमें धन का पूरा ध्यान रखा जाए। हर सदस्य को पैसे का महत्व बताया जाए। अब सब बच्चों को अपने, अगर माता पिता मान लो कि जो आमदनी है मान लो कम है, अपने बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी कितनी आमदनी है, हमारा बजट क्या है और हमने किन बातों को इम्पोर्टेंस देनी है, प्रायोरिटी किसको देनी है, महत्व किसको देना है। तो उसमें महत्व कैसे देना है हमने कि अब मान लो कि घर में पैसा जो है सीमित है, तो सबसे पहले उनकी पढ़ाई के ऊपर, कि शिक्षा के ऊपर वो धन को बाकी जगह से पैसा बचाकर शिक्षा को बल दिया जाए। यदि उस समय मेहनत कर ली, शिक्षा में कोई कमी नहीं की, बच्चों को पढ़ाने में माता पिता लग गए, तो बच्चे कैसे हो जाते हैं? बहुत श्रेष्ठ। और ये अनुभव है कि बच्चों को जब बताया कि इतने ही पैसे हैं बेटा हमारे पास, तो बच्चे बिल्कुल संयम से रहते हैं, वो पूरे महत्व को समझते हैं। विलास में, अहंता में, प्रदर्शित करने में, कामों में धन को बर्बाद न होने दिया जाए। बिल्कुल भी धन को बर्बाद ना होने दिया जाए। किसमें? विलास में। अहंता, बड़ा अहम का प्रदर्शन करने में भी धन का बर्बाद हो जाता है, वो काम कभी नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी को माता मानकर उसका सदुपयोग किया जाए, हे मानकर उसका दुरुपयोग न होने दें। उसको लक्ष्मी हमारी, हम लक्ष्मी की माता मान के पूजा करते हैं। जब हम माता का पूजा करते हैं तो उसका सदुपयोग ही होना चाहिए, माँ का हम दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं? श्रृंगार पर, अलंकरण पर कुछ भी खर्च ना किया जाए। श्रृंगार, आत्मा का जो श्रृंगार है, आत्मा का जो सौंदर्य है, वो चेहरे पर अपने आप से झलकने लग जाता है। उसके लिए कुछ भी ऊपर से श्रृंगार करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल भी श्रृंगार पर, अलंकरण पर कुछ भी खर्च ना किया जाए। सादगी में ही सज्जनता और सुसंस्कारिता सन्निहित है। सादा जीवन बहुत ही खूबसूरत होता है और सुसंस्कारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्कर्मों में ही विवेक पूर्वक धन को नियोजित किया जाए। जो अच्छे कर्म है उसमें ही धन को नियोजित किया जाए। जब बच्चे छोटे थे तो जब भी हम घूमने जाते तो बच्चों की बड़ी इच्छा रहती थी कि हमें भी कुछ, जैसे कुछ खरीदने का मन किया या कुछ खाने का मन करता है, जब घूमने जाते हैं तो सबका मन करता है, तो उनके आगे ऑप्शन दिया जाता कि आपने ये खरीदना है, या तो आप पुस्तक खरीदोगे कोई अच्छी, या आप रंग खरीदोगे, कलर्स, जिससे आप ड्राइंग कर सको। तो बच्चों के आगे 2 ऑप्शन रखे जाते, तो बच्चे, एक बच्चा रंग खरीद लेता, एक बच्चा पुस्तक खरीद लेता, तो घर में 2 चीजें हो जाती। मिल मिल के वो पुस्तक भी पढ़ ली जाती और मिलजुल कर रंगों का इस्तेमाल हो जाता, पेंसिल आ जाती, रबड़ आ जाते। इस तरीके से जो घर बच्चे जो थे वो आपस में रंग के माध्यम से
जो ड्राइंग थी, जब तक ड्राइंग अच्छी नहीं होगी तो कोई बच्चा डॉक्टर बन ही नहीं सकता, फैशन डिजाइनर, आर्किटेक्ट, जितनी भी अगर हम सोचें इंजीनियर बनना हो, आई स्पेशलिस्ट है मेरी छोटी वाली बिटिया, तो जब तक ड्राइंग अच्छी नहीं है तो वो कैसे बन सकते हैं। तो ड्राइंग का बहुत बड़ा एक रोल है। तो बच्चों को एक खुला एक जगह दे देनी चाहिए, खूब अच्छे से ड्राइंग कर बेटा, और अच्छी अच्छी पुस्तकें बचपन में उनको पढ़ के सुनाएं। और जब पढ़ के हम सुनाते हैं तो बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको पढ़ने लग जाते हैं स्वयं, और फिर माता पिता की गलती भी निकालने लग जाते हैं। मेरे बच्चे तो खूब निकाल देते थे कि मम्मी ऐसे पढ़ती थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं व्याख्या की ओर। परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर अनावश्यक बोझ अपने कंधे पर लादना, जहां परिवार के मुखिया के लिए अनीति से या किसी भी उपाय से साधन जुटाने को विवश करता है। अनावश्यक बोझ क्या करता है कि परिवार के मुखिया को नीति और अनीति से धन कमाने को विवश कर देता है, और बच्चों को तो भूखा नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। मित व्ययिता और कृपणता, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब हम बोलेंगे एक व्यक्ति मितव्ययी है और एक कृपण है। अब जो मितव्यय क्या है, वो बड़ी बुद्धिमानी से धन का खर्च करता है। कृपण वो धन को खर्च ही नहीं करता। अब बच्चों की फीस जमा करानी है तो फीस पैसे नहीं देगा। और मितव्ययिता क्या करेगा कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना, इन दोनों पर ध्यान देगा। दोनों भिन्न बातें हैं। हर साधन का, जो भी हमें ईश्वर ने साधन दिए हैं, उनका सोच समझकर सदुपयोग करना, परमार्थ कार्यों में उनका सुनियोजन करना मितव्ययिता कहलाता है। और अनावश्यक संचय करना वो किस प्रवृत्ति में जाता है, कृपणता का पर्यायवाची कहलाता है। परिवार व्यवस्था भली भांति चल सके, किसी भी सदस्य को अभाव का अनुभव ना हो। सभी जो भी साधन हमारे पास हैं उनका जो भी साधन हमारे पास हैं उनको मिलजुल कर हमें इस्तेमाल करना, उनका उपार्जन प्रयोजन के लिए किसी को भी बैल की तरह काम ना करना पड़े, इस बात को हमको ध्यान करना है। ठीक है, आगे हम एक और लाइन देखते हैं कि लक्ष्मी को माता मानने का अर्थ क्या है कि उसकी पवित्रता का ध्यान रखा जाए। उपयोग तक उसकी पवित्रता है। अब हम लक्ष्मी का उपयोग करते हैं, धन का उपयोग करते हैं, तो वो पवित्रता है। अब धन का उपयोग की धन की 3 गति बताई जाती हैं। पहला है कि हम जो है धन की एक मध्यम गति है जो हम अपने घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बच्चों की फीस कराएं, अपने घर का राशन, किचन का सामान, बच्चों जो भी घर के कपड़े व्यवस्था, वो धन की मध्यम गति कहलाती है। उत्तम गति कौन सी कहलाती है कि जब हम उस धन में से कुछ धन बचाकर दूसरों की फीस जमा करा देते हैं, दूसरों का दवाई का खर्चा कर देते हैं, दूसरों की परमार्थ में लगा देना, दूसरों का ध्यान रखना, वो धन की उत्तम गति आती है। और धन की नीच गति कौन सी होती है, जो धन का हम अपव्यय कर देते हैं। सिगरेट पी पी के वो फूंक देता है, या कुछ भी मदिरा पान कर करके वो अपने अन्न को भी जो खाया हुआ उसका भी उलट देता है, दुरुपयोग करता है, व्यसन में चला जाता है, तो वो व्यक्ति किस प्रकार से आ जाता है, वो धन की नीच गति हो जाती है। 3 प्रकार की धन की गति बताई। तो धन का यदि हम उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, अपने घर के उन्नति के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए लगाते हैं, तो वो पवित्रता में आता है। और जब उपभोग करते हैं तो वो धन कैसा है, समाप्त हो जाता है। अब यदि हम अपनी माता का महत्व समझें, माता की महत्व की बात सोचें, तो हम उसका माता का क्या करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, हम माता को तो यहाँ पे महत्व ही समझेंगे, उसका हम उपभोग नहीं करेंगे। विलासता में, अहंता के प्रदर्शन में, फैशन में, श्रृंगार में धन खर्च करना लक्ष्मी माता का उपभोग करना है। इस प्रवृत्ति को परिजनों में न होने देना आवश्यक है। अब देखिए ये जो है हमें बिल्कुल, अभी यहाँ पर जो है माताओं को, बहनों को जरूर ध्यान दिया गया कि हमें कैसा होना चाहिए। तो मुझे तो अपना एक अनुभव बताऊं, तो मेरे पति को बहुत ही शौक है कि मैं खूब सारा सोना पहनूं। तो लेकिन जब भी वो गोल्ड लेके आते थे घर में, मैं उसको पहन के भी नहीं देखती, तो वो बहुत नाराज होते थे। नहीं, आज हमारे घर में जरूरत किसकी है, बच्चों की पढ़ाई की, ये सोना तो मैं पहनूंगी नहीं। और आज भी जब भी बच्चे बड़े हो गए, बिल्कुल युवा हो गए, और बोलते हैं मम्मी बता क्या पहनना है,
ये काम मुझसे नहीं होगा बेटा, मुझे जितना भी शिक्षा पे काम करना है, मुझे लैपटॉप ले दे, ये जरूरी है ताकि मेरी पढ़ाई के अंदर मुझे सहायक हो। तो बच्चों ने बोला हाँ आपको लैपटॉप ले देते हैं, मुझे अच्छा सा फोन ले दे ताकि मैं उससे अपनी पढ़ाई शिक्षा को मैं वहां पर अर्जित कर सकूं, उसके माध्यम से मैं गुरुदेव का काम कर सकूं। वो बच्चों ने बोला अच्छा चलो ठीक है आपको ये ले देते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ खर्च करते हैं और उसका उद्देश्य क्या है? लैपटॉप लेकर अगर मैंने ले लिया, उसमें ऐसी ऐसी पिक्चर देख रही हूँ और अपना समय और धन दोनों का दुरुपयोग कर रही हूँ, तो उसका क्या मतलब है? उसका सदुपयोग हो, जो भी हमें साधन मिले हैं, जो भी हमें संपदा मिली है, उसका हम सदुपयोग करें। अपने स्वार्थ में, अपने लिए भी यूज करना है और परमार्थ में भी, दूसरों के लिए। ठीक है? अब आगे हम चलते हैं कहानी की ओर। अपने पैर सिकोड़िए। अब देखिए, अकबर के दरबार में बुद्धि परखने के लिए एक चादर मंगाई गई, जो कि लंबाई से छोटी सी चादर मंगानी। अब उनको ऐसा प्रश्न किया कि इस चादर को ना तो बढ़ाया जाए और ना ही घटाया जाए, किस प्रकार से हम अपने शरीर को ढक लें। अब चादर तो जितनी व्यक्ति की जो लंबाई है 5 फुट 6 फुट, उससे कम थी। अब कोई उत्तर दे ना सका कि किस प्रकार से हम इसके अंदर अपने शरीर को कैसे ढक लें। तो बीरबल ने कहा हजूर, अपने पैर सिकोड़े, मजे से उस चादर में तन ढककर सो। बुद्धिमानी की बात सभी को पसंद आई। साधनों को बढ़ाए बिना भी आवश्यकताएं कम करके गुजर हो सकती है। जब एक व्यक्ति यदि कमाता है परिवार में, देखिए हमारे जो एक परंपरा रही है आज के समय में, पति पत्नी दोनों कमाते हैं, लेकिन जब हम 83 का जो समय था, मेरा जो समय था, उसके अंदर मेरे पति कमाते थे और हमारे पर परिवार की पूरी जिम्मेवारी थी। तो उस समय क्या होता था कि जो धन का पूरा संयम किया जाए, जरा सा भी भोजन वेस्ट ना किया जाए, उसका पूरा सदुपयोग हो। और धन का, कपड़ों का, उस पैसे का एक बिल्कुल, जब पैसा, उस समय एक ही बात मेरे मन में आती थी कि पैसा बचाना पैसे कमाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पैसा बचाना पैसे कमाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज तक इस बात को हम पालन करते हैं, पैसा बचाना पैसे कमाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं एक और कहानी। वह तो देख रहा है। देखिए, मंगोलिया वासी चांगशेन एक न्यायाधीश अफसर के पास एक मित्र पहुंचा और असरफियों की थैली उसको भेंट करते हुए बोला कि आप मेरा काम कर दें, इस लेन देन की बात को आप और मेरे अलावा कोई नहीं जानेगा। अब चांगशेन कभी रिश्वत लेते नहीं थे। उन्होंने कहा कि देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभावों में रहता हूँ, आपको मेरे घर के अंदर दिख रहा है कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े साधन नहीं है, लेकिन मैं अंदर से काफी संतुष्ट हूँ। और जो बात आप बोल रहे हैं कि कोई और नहीं देख रहा, तो सर्वव्यापी परमेश्वर तो देख ही रहा है। उसकी नजरों में से मेरा जो ये अनैतिक कर्म है, ये कहाँ छुपे। तो अनीति के उपार्जन पर महामानव जो है पूरा ध्यान देते हैं, ऐसा धन वो कभी नहीं कमाते। आगे चलते हैं, एक और कहानी के ऊपर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, किसका धन सार्थक। एक संत जो था, प्रजा को धार्मिक उपदेश भी देते और टोपियां सीकर अपने जीवन का निर्वाह करते। हम जब अपनी ऋषि परंपरा को देखते हैं, तो कणाद ऋषि ने, अब वो अपने जीवन को कहाँ लगाते थे? बच्चों को शिक्षा देने में, उनको विद्या देने में। तो यहाँ समय ही कहाँ मिलता था कि वो जाकर धन कमाने जाए। तो वो क्या करते थे, खेत के अंदर जो कण किसान अपनी फसल बीन लेता था, उठा लेता था, उसके बाद जो फसल नीचे गिरी होती थी, उन कणों को उठा लेते थे, उसी से अपना जीवन यापन करते थे और शिक्षा और विद्या के काम में लगे रहते थे। तो वो कणाद ऋषि के नाम पर एक साइंटिस्ट के, ऋषि मीन्स रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने अपने जीवन को निभाया। पिपलाद ऋषि ने पीपल के फल खाकर अपने इस गुरुकुल को चलाते रहे। तो इस प्रकार से मुदगल ऋषि मूंग खाकर ही उन्होंने अपने जीवन का निर्वाह कर दिया। तो यहाँ पर भी जो संत की बात हो रही है, वो धर्म का उपदेश करते और अपने जीवन को किस प्रकार चलाते थे? टोपी सीकर, टोपियां सी सी कर अपने जीवन को निर्वाह करते। इस प्रकार से पैसे की बचत भी हो जाती, जो पैसा बचता वो दूसरों की शिक्षा पे लगा देते थे। एक सेठ को उनको देखा, बड़ी प्रेरणा मिली, तो उन्होंने संत से जाकर कहा कि मेरे पास 500 रुपए हैं, मैं इनका क्या करूं? संत ने कहा कि जो भी तुम्हें दीनहीन दिखाई देता है, जाके उसको दान कर दो। सेठ जी ने देखा एक बड़ा ही दुबला पतला व्यक्ति, अंधा भूखा व्यक्ति जा रहा है, तो उन्होंने उसको 100 रुपए दे के देखे और कहा, सूरदास जी,
आप इन रुपयों से भोजन, वस्त्र और आवश्यक वस्तुएं ले लें। वो व्यक्ति सूरदास जी आशीर्वाद देते हुए चले गए। सेठ जी के मन में पता नहीं क्या आया, वो उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल पड़े और जाकर देखा कि उस व्यक्ति ने क्या किया, उन पैसों का बिल्कुल भी सदुपयोग नहीं किया। उससे उसने जो भोजन ना खाने जो योग्य था, अभक्ष्य भोजन और अभक्ष्य पेय पीने का जो सामान था वो, और जो सट्टे के अंदर, जुए के अंदर, लॉटरी के अंदर जो पैसा था दांव पर लगा दिया, और सब के सब पैसा जो धन 100 रुपए वो हार गया। अब सेठ जी का मन जो था धर्म से हट गया। वापस वो ऋषि के पास गए। संत जी बड़े मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने अपना बचा हुआ पैसा एक भिखारी को देते हुए कहा कि उनको दे दिया सेठ जी को, जाओ ये वाला पैसा जाके किसी भिखारी को दे दो। अब सेठ जी ने ऐसा ही किया, जाकर किसी को वो पैसा दे दिया। अब सेठ जी ने किसी दीन दरिद्र भिखारी को पैसा दिया। अब छिपकर अब उसके पीछे हो लिए। जब उसके पीछे हुए तो उस व्यक्ति की झोली में क्या था, एक मरी हुई चिड़िया दबी हुई थी। उसने यही रखा हुआ था कि जब भोजन नहीं मिलेगा तो चिड़िया को मार के खा लेगा। तो जब उस व्यक्ति को पैसे मिले 4 पैसे, तो उसने अपनी झोली के अंदर जो मरी हुई चिड़िया थी उसको फेंक दिया और 1 पैसे के चने खरीद के खाए। सेठ जी को ये घटना संत जी को सुनाई। उन्होंने बोला, सेठ जी, आपने जो 4 पैसे दिए उससे उस भिखारी के मन में कितना परिवर्तन आया, और जो मैंने पैसे दिए उससे उसके मन में देखो कैसा परिवर्तन था। ऐसा क्यों हुआ? तो संत ने बोला कि जो मेरा दिया हुआ दान था वो कैसा था, नीति पूर्वक मैंने कमाया था, और आपने जो धन का दान किया था वो किस प्रकार से था, अनीति पूर्वक कमाए हुए धन में यही अंतर है। अब समझ आया कमाई में अंतर। तो एक जो हम लोग बाबा नानक की भी हम कहानी सुनते हैं, गुरुदेव नानक की, तो उसके अंदर भी जब बाला और मर्दाना के साथ वो किसी गांव के अंदर गए, तो वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है भंडारा, एक आयोजन था। सभी गांव के लोग वहां पर गए और बाबा नानक वहां पर नहीं गए, भोजन नहीं किया, और जाकर किसी गरीब किसान के घर उन्होंने जाकर भोजन किया। अब उस सेठ जी को तो बहुत नाराज हुए। उसने बाबा नानक को बुला लिया कि आ जाइए, दरबार में पेश हो जाइए। आ गए वो नगर सेठ के पास और आकर बोले कि आपने हमारा भोजन क्यों नहीं खाया और उस किसान का क्यों खाया। तो बाबा नानक तो आप सब जानते हैं, तेजस्वी एक ऋषि संत महात्मा, एक देव पुरुष थे। तो उन्होंने एक अपने हाथ में, एक हाथ में उस सेठ जी का भोजन लिया और एक हाथ में उन्होंने क्या लिया, उस गरीब किसान की रोटी ली। जब दोनों को निचोड़ा तो गरीब किसान था, उसकी निचड़ी हुई रोटी में से दूध निकला, और जो सेठ था, नगर सेठ, उसकी रोटी में से निकला खून। वो खून कैसा था, दूसरों का जो धन का, दूसरों की जो मेहनत के धन को उन्होंने छीन छीन कर जो धन इकट्ठा किया था, उससे जो नगर का आयोजन किया था, भोज का आयोजन किया था, वो कैसा धन था। और जो गरीब का धन कैसा था, मेहनत की रोटी थी, उसमें से दूध निकला। तो इस प्रकार से हमें ये सारी जितनी भी हमें, चाहे वो किसी भी संप्रदाय की हमें जो श्रेष्ठ कहानियां हैं, वो हमें नीति पूर्वक धन कमाने की बात करती हैं। और देख लीजिए, नीति पूर्वक कमाया हुआ धन से बच्चे परिवार में सुसंस्कार किस तरीके से आते हैं, वो हमें बताए जा रहे हैं। हमारे पास है 2 मिनट, हम एक छोटी सी कहानी लेते हैं कि स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कई बार कई राज्यों का दौरा करते हुए रांची पहुंचे। वहां पर उनके पाँव में दर्द होने लगा। उनको देखा तो उनके जूते जो थे, उनका जो तला था, तलवा हिस्सा, तलवा बोलते हैं, बिल्कुल घिस चुके थे और कीलें उभर आई थी जो कि पैरों को चुभ रही थी। राष्ट्रपति, ठीक है, और राजेंद्र बाबू अहिंसक जूतों का प्रयोग करते थे। अहिंसक जूते किसे कहते हैं, एक तो पशु को मार के जो उसका चमड़ा लिया जाता है, और दूसरा पशु जब मर जाता है उसका चमड़ा, दोनों चमड़े के अंदर अंतर होता है। तो वो वाला जो जूता था उसका इस्तेमाल करते थे, उसका प्रयोग करते थे। तो उन्होंने एक पता किया कि ऐसे जूते कहाँ मिलेंगे। तो 10 मील की दूरी पर एक ऐसा केंद्र था जहाँ पर अहिंसक चरम थे जूते मिलते थे। तो वहां जाकर उन्होंने किसी को भेजा, एक जोड़ी जूते मंगाए। तो पता चला वो 21 रुपए। तो उन्होंने बोला, पिछले बार तो 11 रुपए में मिले थे। तो बोले उन्होंने कि वो जूते जो थे थोड़े घटिया किस्म के थे, कमजोर थे और कठोर थे। तो उन्होंने बोला कि जब मेरा काम 11 रुपए के जूतों में हो सकता है, तो मैं 21 रुपए के जूते क्यों खर्च करूं।
और उसको उन्होंने बदल कर और उन्होंने वापस उन्होंने 11 रुपए के जूते। मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ? राष्ट्र की संपत्ति का एक एक पाई का ध्यान रखने वाले राजेंद्र बाबू के लिए ये छोटी सी बात बड़ा गंभीर विषय है। ये छोटी छोटी बातें ही व्यक्ति को मानव से महामानव बना देती हैं। चलते हैं, प्रज्ञा पुराण की चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय